भारत अमेरिका में निवेश करता है। अभी अमेरिकी सांसद, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने कहा है कि जो कि अमेरिका के कांग्रेसमैन यानी कि सांसद के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ रिश्ते टू वे स्ट्रीट है। यानी अमेरिका की कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में निवेश करती हैं। ऐसा रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने कहा है और उन्होंने कहा है कि भारतीय कंपनियां लगभग $40 बिलियन की निवेश अमेरिका में करती हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल में निवेश किया जाता है। यह डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन अक्सर मीडिया और मंत्री इसे इग्नोर कर देते हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर नहीं, हार्ड इकोनॉमिक पावर है, जिसको हमको लोगों को बताना चाहिए। और हम सिर्फ निवेश ही नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका में नौकरियां भी पैदा कर रहे हैं। भारत में 163 कंपनियां जो अमेरिका में लगभग 4.5 लाख नौकरियां अमेरिका में पैदा कर रही हैं और भविष्य में लगभग 10 लाख तक नौकरियां भारत अमेरिका में पैदा करेगा। तो अगर ट्रम्प कुछ नहीं करते हैं और ऑर्गेनिक रूप से सब चलने देते हैं, तो भारतीय कंपनियां अमेरिका की रीढ़ बन जाएंगी। और इस पे हमको समझना होगा कि ट्रम्प पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की कंपनी जो कि उनके बेटे चलाते हैं, उसमें पाकिस्तान ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे ट्रम्प खुश होकर उन्होंने उसको 20% टैरिफ में छूट दी है। वहीं भारत, जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 40 बिलियन का योगदान देता है, उसमें सिर्फ 50% तक टैरिफ लगा है, जो कि गलत है। अब अमेरिका के लोग ही उन पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि उनका कहना है कि रूस से तेल लेता है अमेरिका। उस पर अमेरिका के कांग्रेसमैन ने ही कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, पर उसकी वो मजबूरियाँ हैं। भारत अपने लोगों को सस्ता तेल देना चाहता है और वो अपनी मिलिट्री और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो रशिया पर निर्भर है। इस बात को अमेरिका समझता है और भारत के चाबहार पोर्ट को लेकर दुविधा चल रही थी कि उस पर 25% का टैरिफ लगने का डर है। पर ईरान के साथ भारत का व्यापार ही 0.15% है, तो टैरिफ लगने का कोई खतरा नहीं है। और अमर ईरान में चाहे किसी की सत्ता आए, पर चाबहार पोर्ट भारत का ही रहेगा। और दुनिया जानती है कि भारत इस समय ग्लोबल पावर बनने की कगार पर है। इसलिए कोई भी देश, चाहे चाइना हो या अमेरिका, भारत से दूरियां बनाकर विश्व विजेता नहीं बन सकता। कोई भी किंग बने, पर किंग मेकर भारत ही बनेगा। और ट्रम्प का पहला कार्यकाल भारत के पक्ष में था, पर दूसरा कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प पाकिस्तान के पक्ष में चले गए? क्या यह $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान ने ट्रम्प की कंपनी में किया है, वो बोल रहा है? ऐसा ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता खुद ट्रम्प से पूछ रहे हैं और ट्रम्प इसका जवाब देने से बच रहे हैं। निष्कर्ष देखा जाए तो भारत अमेरिका में $40 बिलियन का निवेश कर रहा है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत की उपयोगिता कभी कम नहीं होगी। इसीलिए कुछ भी हो जाए, अमेरिका भारत को नहीं छोड़ सकता।